हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक DDoS अटैक। आखिर ये क्या है? ये एक प्रकार का साइबर अटैक है और ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि कावेरी 2.0 नामक पोर्टल पर DDoS अटैक किया गया। हाल ही में टेस्ला मालिक एलन मस्क का पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ साक्षात्कार DOS नामक साइबर हमले से बाधित हो गया था। अब हम बात करते हैं DDoS और DOS। ये है क्या चीज़? ये दोनों एक टाइप के मालवियर है जो कि इंटरनेट को स्लो कर देते हैं या फिर बिल्कुल बंद कर देते हैं या फिर लोडिंग टाइम को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स एंड न्यूज़पेपर्स ने इन्हें कवर किया था। अब हम बात करते हैं आखिर DOS अटैक क्या है। किसी वेबसाइट तक पहुंच न होना, क्योंकि एक विशेष ऑनलाइन सर्वर पर एक ही समय में बड़ी संख्या पर उपयोगकर्ताओं को निर्देशित कर उसे लक्षित किया जाता है। इसके कारण लोडिंग समय धीमा या इंटरनेट सेवा पूरी तरह से ठप हो जाती है। DOS हमले के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है स्मर्फ हमला और दूसरा होता है SYN फ्लड हमला। तो पहले हम बात करेंगे स्मर्फ हमले की। ये एक नकली IP एड्रेस जो कि टारगेट मशीन का होता है का इस्तेमाल हमलावर करते हैं। टारगेट मशीन के जवाब देने पर वे अपने सर्वर पर हमला करते हैं। और SYN फ्लड हमला यानी कि जो लक्ष्य सर्वर होता है उससे कनेक्ट करने के लिए हमलावर अनुरोध भेजता है। कनेक्शन पूरा नहीं करता है इसमें ये हमलावर उस वाले दूसरे वाले सिस्टम के साथ, और अधूरे लक्षित कनेक्शनों से सर्वर पर लोड पड़ता है जिससे वैध कनेक्शनों को सुचारू रूप से पूरा करना मुश्किल हो जाता है। जैसे ओलंपिक 2024 से पहले अनम हैकर्स ने फ्रांसीसी सरकार के नेटवर्क के ढांचे पर DDoS हमला किया था। और जो टेस्ला के CEO हैं एलन मस्क, उनका पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ साक्षात्कार DOS से बाधित हुआ था। और जो कर्नाटक सरकार है उनका जो कावेरी 2.0 पोर्टल है उस पर DDoS हमला हुआ था। जो कावेरी 2.0 पोर्टल है इसका जो यूज होता है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है एक ऑनलाइन। यहाँ पे स्पेशली जैसे जो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होती है वो इससे ऑनलाइन करवाया जाता है। अब हम बात करते हैं DOS और DDoS के बीच में क्या डिफरेंस है। जो DOS है वो एक सिस्टम ऑन सिस्टम हमला है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो हमलावर है वो यहाँ से अपने एक कंप्यूटर से या फिर एक सिस्टम से सीधे दूसरे सिस्टम पर अटैक करता है। और जो DDoS है उसमें कई सिस्टम एक ही सिस्टम पर हमला करता है। जैसे यहाँ से हमलावर है, यहाँ पर बहुत सारे सिस्टम है 1, 2 एंड 3। ये तीनों मिलकर के इस अकेले पे हमला करेंगे। तो ये हो गया DOS और ये हो गया DDoS। अब हम बात करते हैं इसके क्या प्रभाव पड़ता है। पहला पड़ता है सेवा में बाधा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है जिससे सेवाएं पहुंच से बाहर हो जाती है। और जो डाउन टाइम है उसकी वजह से उपयोगकर्ताओं के लिए प्लेटफॉर्म की उपलब्धता प्रभावित होती है। जैसे 2020 में अमेजन ने एक DDoS हमले का अनुभव किया जिससे कई घंटों तक इसकी सेवा बाधित रही थी। दूसरा प्रभाव वित्तीय घाटा। जैसे व्यापार में अवसरों की हानि होती है। देनदारियों और हमले को कम करने की जुड़ी लागतों से प्रत्यक्ष वित्तीय घाटा देखने को मिलता है। और एक शोध के अनुसार 1 मिनट की देरी से किसी कंपनी को लगभग $5600 तक का नुकसान हो सकता है। प्रतिष्ठा को नुकसान। लगातार साइबर हमले से यूजर्स के विश्वास कम होता है किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और लागत में वृद्धि। मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों में निवेश से परिचालन लागत में वृद्धि होती है। जैसे अगर आप देखेंगे कि साइबर अटैक हो रहा है तो उससे प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ेगा, जैसे फायरवॉल लगाने में और जो उसके स्पेशलिस्ट है उनकी नियुक्ति में। सेंसरशिप। राजनीतिक ब्लॉग समाचार आउटलेट को कई बार DDoS हमले का शिकार बनाया गया जिससे सार्वजनिक संवाद में बाधा भी उत्पन्न हुई है। और आर्टिकल 19 का उल्लंघन हुआ जो कि हमें अपने विचार को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है। हेरफेर। चुनाव या विरोध प्रदर्शन के समय जनमत में हेरफेर की जा सकती है। ई गवर्नेंस। जैसे सरकारी वेबसाइट पर हमले के कारण सेवा में व्यवधान आ जाता है और सार्वजनिक सेवा में भी इससे बाधा उत्पन्न होती है। जैसे कावेरी 2.0 है पोर्टल, तो उसके बाधित रहने के कारण कई लोगों को प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में कुछ समय के लिए समस्या आई होगी। अवसंरचना की भेद्यता। विद्युत ग्रिड, वित्त प्रणाली और संचार नेटवर्क को लक्षित कर आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न कर सकता है। जैसे 2016 साइबर हमले ने
अमेरिका के इंटरनेट प्लेटफॉर्म को बाधित किया था। इसके अलावा जासूसी, साइबर हमले से जासूसी से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है और संवेदनशील डेटा चोरी कर या सरकारी कार्यों में बाधा डालकर जो हमलावर है वह अपने मनचाहे काम करवा सकता है। इससे बचने के उपाय: नेटवर्क का लचीलापन होना चाहिए, अप्रयुक्त पोर्ट ब्लॉक करके और लोड बैलेंसर लागू करके एनीकास्ट सर्वर से साइबर हमलों को झेलने की क्षमता बढ़ जाती है। निगरानी, संदिग्ध आईपी और प्रोटोकॉल को ब्लॉक करके। इसके अलावा कैशिंग रणनीति अपना करके भी इससे बचा जा सकता है। अनुरोध की मात्रा नियंत्रित कर सर्वर के दबाव को कम किया जा सकता है। कैश करने के लिए CDN का उपयोग किया जा सकता है, जिससे सर्वर पर लोड कम हो जाता है और DDoS का प्रभाव कम होता है। DDoS समन उपकरण, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल से दुर्भावनापूर्ण ट्रैफिक को फिल्टर और ब्लॉक किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग।